नमस्कार। नमस्कार है दोस्तों। दोस्तों आप सभी लोगों को नमस्कार है। आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आप दुनिया में किसी भी स्थान से किसी भी जगह से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो आप सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है। दोस्तों भारत के लोगों का खासकर इस वीडियो में भारत के लोगों का ही खासकर स्वागत है, क्योंकि यहाँ पर आपके भारत देश के गुजरात राज्य से पुलिस के अंदर 12,470 वैकेंसी आ चुकी है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर को लेकर, जिसके लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसका फॉर्म 30 अप्रैल को बंद हो जाएगा। आज 18 अप्रैल है, आपके पास अभी भी 10 दिन का समय है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, खासकर भारत के सभी भाइयों बहनों का खासकर स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। अगर आप इंडिया देश से हो, भारत में बिहार से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटका से, केरला से, मेघालय से, मणिपुर से, दिल्ली, असम से या फिर अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश से हो, तो आप इस वैकेंसी पर एलिजिबल हैं। आपके एरिया में वैकेंसी नहीं आ रही है, आपके राज्य में जॉब नहीं आ रही, सरकार जॉब नहीं दे रही, प्राइवेट सेक्टर जॉब नहीं निकाल रहे आपके लिए, तो आप इस तरफ आ सकते हैं। सभी भारत के लोगों का खासकर स्वागत है और खासकर पूरी दुनिया का स्वागत है। आप अगर चाइना से, चड से, पेरू, ब्रिटेन, ब्राज़ील, ईरान, इराक, इटली और कतर या फिर यूएई, सऊदी अरेबिया या यूएसए या फिर कोरिया, साउथ नॉर्थ कोरिया, या फिर आप किसी भी देश से सुन रहे हैं, किसी भी देश या किसी भी एरिया, किसी भी कॉलोनी, गली मोहल्ला, चौराया, पूरे दुनिया का किसी भी एरिया, कोई सा भी जगह है अगर, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर भारत देश के अंदर गुजरात राज्य ने पुलिस में 12,400 लोगों की जॉब निकाल दी है। आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपके देश के लिए भी, यानी कि आप अगर चाइना में हो, पेरू में हो, ब्रिटेन में हो, ब्राज़ील में हो, या फिर आप मान लेते हैं पाकिस्तान में हो, या आप बर्मा में हो, या फिर आप केन्या में हो, युगांडा में हो, या फिर आप यहाँ पर जर्मनी या फ्रांस में हो, या किसी ऐसे देश में हो जो भारत को छोड़कर दूसरे देश हैं, तो आपके लिए मैं जल्द ही प्रिपरेशन दूंगा इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको प्रिपरेशन दूंगा हर एक एग्ज़ाम की और जॉब्स की। ठीक है, और बिजनेस को लेकर भी आपको बताऊंगा कि भाई अगर आप किसी चीज़ को लेकर बिजनेस करना चाहोगे तो उसको लेकर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी आप इतना समझिए कि यहाँ पर भारत देश के गुजरात राज्य ने निकाल दी हैं 12,472 वैकेंसियाँ पुलिस के अंदर 2024 में। ये सारी सरकारी जॉब है, राज्य सरकार की पुलिस में आप जाओगे, यानी गुजरात सरकार की पुलिस में 12,470 लोगों को जॉब मिलेगी। कांस्टेबल होंगे, कुछ कुछ इसमें सब इंस्पेक्टर होंगे, कुछ अलग पोस्ट होंगे। ठीक है, तो भारत के सभी लोगों का खासकर स्वागत है। तो भारत के सभी लोग ध्यान से सुनना, सिर्फ गुजरात वाले नहीं, बल्कि आप अगर दूसरे राज्य से हो, दिल्ली से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, आपको भी ये जॉब मिलेगी। आपको ये फॉर्म भरना होगा और आपको ये जॉब मिल जाएगी। इसमें आप लोगों को पेपर निकालना ज़रूरी है। इसमें आप लोगों को पेपर निकालना होगा। मैं इसकी तैयारी आपको गुजराती लैंग्वेज वाला भी, आपको गुजराती लैंग्वेज भी पेपर में पूछी जा रही है। आपसे गुजराती लैंग्वेज से इंग्लिश में करने को भी पूछेंगे और गुजराती लैंग्वेज भी अलग से पूछेंगे पेपर में। तो याद रखें दोस्तों, अगर आपकी पढ़ाई लिखाई 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट है, डिग्री वगैरह आपके पास है, कॉलेज में जाके आपने कोई से भी कोर्स की डिग्री ली है, बीसीए, बीबीए, बीकॉम, बीएससी, कोई सी भी, तो आप फॉर्म तो भर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को इतना याद रखना है कि आपको पेपर के अंदर गुजराती लैंग्वेज का पेपर पास करना ज़रूरी है, तभी आपको जॉब मिलेगी। आपकी जॉब गुजरात राज्य में होगी, तो आप कहीं से भी जा रहे हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर करें। ठीक है, तो मैं आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन रखूँगा। नोटिफिकेशन हालांकि गुजराती में है, जो इंग्लिश के पॉइंट होंगे हम वहाँ से समझेंगे, बाकी हम अलग से दो आर्टिकल्स हमने निकाले हुए हैं। एक यहाँ पर हमारे पास है डी, यहाँ पर एनटीआर है, एनटीआर एक वेबसाइट है, उसके द्वारा पूरा आर्टिकल है इसी वैकेंसी का। दूसरा यहाँ पर हमारे पास एक और वेबसाइट है, इन दोनों से हम इस आर्टिकल्स को समझेंगे, पूरी वैकेंसियों को हम यहाँ से समझेंगे। ठीक है, एक चीज़ और बता दूँ, RMLIMS नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी 665, यानी 660 वैकेंसियाँ चल रही हैं नोटिफिकेशंस नर्सिंग वालों की। आप वहाँ से देख लीजिए, बीएससी नर्सिंग वाले वहाँ चले जाएँ, फॉर्म भर लें।
जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आके अपना फॉर्म भर लें वहाँ पर जाके वैकेंसी को लेकर। ये आपका नर्सिंग वालों का है। इसी तरीके से एम्स, ये आपका जो यूपीएससी है, यूपीएससी ने मेडिकल में 900 वैकेंसी निकाली है, उसका फॉर्म भर लें। सेम मेडिकल में नीट पोस्ट ग्रेजुएट वालों का फॉर्म आ रखा है, वो भर लें। महाराष्ट्र पुलिस का फॉर्म बंद हो चुका है, आई थिंक वो फॉर्म बंद हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने फॉर्म देख लें। केरला में आपका टेट, केरला और कर्नाटका के टेट के फॉर्म आ गए हैं, वो आप जाके भर लें। केरला और कर्नाटका वालों को खास कर बता रहा हूँ। तो काफ़ी ऐसी वीडियो में हम ऐसी बातें कर लेते हैं जो दूसरे राज्य के या दूसरे एरिया के लोगों की बात हम एक ही वीडियो में कर डालते हैं, क्योंकि काफ़ी बार हम ऐसा करते हैं कि भाई हम अलग अलग वीडियो बताएंगे, इससे अच्छा आपको बता देते हैं कि आप जल्दी से जल्दी उसके लिए अप्लाई कर लें, फॉर्म आ रखे हैं। काफ़ी बार मैंने ऐसा करा है। बाकी मैं टेलीग्राम पर आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम पर आप देख सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल पर देख सकते हैं, टेलीग्राम पर देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप वीडियो की मदद से समझ सकते हैं, फेसबुक पर समझ सकते हैं, यूट्यूब पर समझ सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको जगह जगह समझाया जाता है, ठीक है। मैंने इस वीडियो के सही नीचे ये दोनों आर्टिकल्स दिए जिससे कि लोग अपनी इंग्लिश में भी समझ सके इस पूरी वैकेंसी को। दूसरा गुजराती वाला पूरा नोटिफिकेशन दिया है, वैकेंसी किस पोस्ट की कितनी है उसका लिए अलग नोटिस है, वो भी आपको दिया है। अप्लाई करने का लिंक और वेबसाइट का लिंक वीडियो के नीचे रखा हुआ है। 30 तारीख को फॉर्म बंद होगा, यानी आज से सिर्फ 10 दिन ही है आपके पास, सिर्फ 10 दिन है आपके पास, समझिए। यानी समय काफ़ी कम है। आपको ये जॉब लेनी हो, वैकेंसी लेनी हो तो फॉर्म भरना। गुजरात के लोग तो भरेंगे ही फॉर्म भर के, बहुत सारे लोग भरेंगे, लेकिन यहाँ पे दिल्ली और पंजाब यूपी वाले लोग भी ज़्यादा फॉर्म भरेंगे। जहाँ बेरोजगारी है देश में ज़्यादा, वहाँ के लोग इसमें फॉर्म डाल लेंगे, कन्फर्म है। लोग यूपी से गुजरात भी पहुँच जाएंगे वैकेंसी लेने, ये आप जानते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी वैकेंसी आती रहती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां एमएनसीज होती हैं, या फिर आपकी जो एफएमसीजी होती हैं, या फिर आपकी जो इंटरनेशनल, मतलब सिर्फ नेशनल पूरे देश में ही चल रही हैं, ऐसी कंपनियां भी आपको जॉब देती रहती हैं। तो उसमें आप अप्लाई करके वैकेंसियाँ ले सकते हो, ठीक है। तो मैं आपके लिए पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करने आया हूँ स्पेशली इसीलिए। और उड़ीसा स्टेट में सीजीएल और सीएचएसएल की वैकेंसी आ रखी हैं, आपको बताया था मैंने, यानी कि ग्रेजुएट्स डिग्री वालों की उड़ीसा राज्य में। और ये अच्छी जॉब होती है। इसी के अलावा 12th पास की जॉब है, आप वहाँ ले सकते हैं। उड़ीसा स्टेट में जुडिशल सर्विस का नोटिफिकेशन सिविल जज को लेकर आ रखा है। उड़ीसा में अलग अलग वैकेंसी आ रखी है। उड़ीसा में 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है अभी। 10,000 से ज़्यादा उड़ीसा में, राज्य में, सरकार स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में रिक्रूटमेंट आ रखी है। तो वहाँ से चेक करें। मैंने कुछ वेबसाइट्स आपको पहले ही बताई हैं, वहाँ से आप देखते रहें वैकेंसियों को लेकर। मैंने आपको ये भी कहा है कि अपने टॉपिक्स बताएं कि जॉब को लेकर चाहिए, बिजनेस को लेकर चाहिए, या फिर आपको प्रिपरेशन चाहिए, कोडिंग चाहिए, प्रोग्रामिंग चाहिए, गेम्स, वीडियो गेम्स, क्या चीज़ें, किसके ऊपर चीज़ें वीडियो में चाहिए, आपको बताएं ज़रूर। आप कमेंट में इस चीज़ को नहीं छोड़ रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं, आपको बताना चाहिए, ठीक है। देखिए 12,470 लोगों को जॉब मिलेगी गुजरात पुलिस में, समझ रहे हैं। अभी गुजरात पुलिस का आ गया, अभी आप देखोगे कर्नाटका, केरला, जम्मू पुलिस अलग, लद्दाख पुलिस अलग। आप जानते हो पूरे देश भर भारत में काफ़ी पुलिस फोर्स है, तो उनकी वैकेंसी आती रहती है। सेम हर देश की अपनी अपनी पुलिस फोर्स में वैकेंसी आती रहती है। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में भी आ रही है। दिल्ली पुलिस की भी आई थी, आपको बताई थी। तो आप देखते रहें साथ साथ सारी वैकेंसियों को। तो सबसे पहले DRN, TRUHS, ये एक वेबसाइट का नाम है। इसको हम तो शॉर्ट में इसका NTR नाम है, NTR यूनिवर्सिटी इस वेबसाइट का नाम है। तो इसके यहाँ पर आपकी वैकेंसी आती रहती हैं। ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस वाली वेबसाइट से भी थोड़ा कनेक्ट रहें। ये लोग अच्छी जानकारियाँ देते हैं, करेक्ट जानकारी देते हैं। पूरा भारत एलिजिबल है, इन्होंने बताया अपनी वैकेंसी में, और ये सच बात है। पूरा भारत, मतलब कि गुजरात के बाहर के सारे लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, मतलब पूरा देश से फॉर्म भरा जा सकता है, आप भर के इसको ले सकते हो, ठीक है। तो मैं पूरा नोटिफिकेशन इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। एक वीडियो आपको फॉर्म भरने का दिया है, उसको देखकर फॉर्म भर लो। गुजरात पुलिस के लिए 30 तारीख को फॉर्म बंद होगा। मेघालय पुलिस वालों का फॉर्म भर के मैंने बता दिया है, जाकर चेक कर लो, इस तरीके से भरा जाएगा, ठीक है। और आपका कोई पॉइंट हो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक वगैरह कर लें, ठीक है। तो NTR वेबसाइट पे आप आओगे तो गुजरात पुलिस भर्ती 2024 नोटिफिकेशन PDF आपको मिल जाएगा। हालांकि वो गुजराती भाषा में है, तो आप लोगों को इंग्लिश में यहाँ से समझ आ जाएगा, क्योंकि गुजरात के बाहर वालों को इंग्लिश में ही समझ आएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। अगर आप गुजराती में समझना चाहते हो तो आप लोग उस फाइल को चेक करें। इसके अलावा आप ऐसा कर सकते हैं, इंटरनेट पर एक ट्रांसलेटर होता है, एक ऑनलाइन ट्रांसलेट कर सकते हैं आप फाइलों को। गुजराती से किसी भी भाषा में, या किसी भी भाषा को दूसरी भाषा में फ़ाइल को बदल सकते हैं, तो वो चीज़ आपके पास ऑप्शन मिल जाता है, वो भी आप कर सकते हैं।
ठीक है, तो वो भी आप करके रखो। मैं यही कहूँगा कि मतलब आप फाइल ट्रांसलेशन वाले ऑनलाइन वेबसाइट्स को यूज़ करें, जिससे कि आप फाइल को ट्रांसलेट कर सकें और करने के बाद अपनी फ़ाइल को अपनी भाषा में समझ सकें। ठीक है, तो मैंने ट्रांसलेट कर रखी है आपके लिए फ़ाइल, लेकिन मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ। तो मैं ट्रांसलेशन वाली फ़ाइल को आपको नहीं दिखा रहा हूँ, हालांकि मैं उसको भी दिखा के आपको समझा सकता हूँ, लेकिन उसमें आपको एक्चुअल में क्या है ना, ट्रांसलेट जब आप करते हो किसी भाषा से किसी फाइल को किसी दूसरी भाषा में, तो वो पूरी फाइल ट्रांसलेट नहीं होती, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सही से ट्रांसलेट नहीं हो पाते। इसीलिए आपको यही कहूँगा कि आप इस तरीके के आर्टिकल्स को रीड कर लो, न्यूज़ वालों के कुछ आर्टिकल्स, मीडिया वालों के आर्टिकल्स को रीड करोगे तो वहाँ से भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है भाई। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाता हूँ गुजरात पुलिस भर्ती नोटिफिकेशन 12,470 वैकेंसी। इनकी वैकेंसियाँ कम है। गुजरात राज्य बहुत बड़ा है, गुजरात बहुत बड़ा है। सेम इसी तरीके से आप देखते हो तो उत्तर प्रदेश, यूपी भी एक काफ़ी बड़ा एरिया है, लेकिन यूपी में वो लोग 60,000 लोगों को जॉब दे रहे हैं। यहाँ पर गुजरात में सिर्फ 12,000 को मिल रही है। हालांकि यूपी में लोगों को जॉब मिलनी भी चाहिए, वहाँ पर बेरोजगारी ज़्यादा है, वहाँ पर रोज़गार उतना है नहीं, वैकेंसी है नहीं, लोगों के लिए जॉब नहीं है। लेकिन वहाँ पर 60,000 जॉब दी है, वो भी एक दुर्भाग्य है, क्योंकि वैकेंसियाँ कम बहुत हैं वहाँ पर। 60,000 वैकेंसी से क्या ही होता है भाई, जब पूरे राज्य भर में करोड़ों लोग रहते हैं, आप 60,000 जॉब निकालोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर भी आप देखोगे उनकी वैकेंसी 60,000 में से भी खाली बचेगी यूपी में। बचती ही है यार, लोगों इनको लोग मिल नहीं पाते। क्यों नहीं मिल पाते भाई? आप वैकेंसी तो निकाल देते हो, लोगों को तैयारी मिल नहीं रही, लोगों के एरियाओं में पढ़ाइयाँ पहुंच नहीं रही, स्टडी पहुंच नहीं रही, एजुकेशन पहुंच नहीं रही। लोगों के एरियाओं में ना स्टडी कराने की व्यवस्था है, लोगों के पूरा गांव गांव जैसे एरिया बने हुए हैं। यूपी में आप देखते हो इस तरीके का पूरा ऐसा एरिया है, जैसे कि आपको लगता है कि वहाँ पर कोई दूर दूर तक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ट्यूशन सेंटर्स नहीं है, ऐसी जगहें नहीं हैं। तो अब जब लोगों को ये सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो लोग कहाँ से पढ़ेंगे? जब आप पढ़ोगे नहीं तो वैकेंसी कितनी भी आ जाए आपको मिलने ही वाली नहीं है, क्योंकि आप बिना पढ़े उस पेपर को निकाल नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इसीलिए मैं बताता हूँ गुजरात में तो फिर भी आपको प्रिपरेशन सेंटर जगह जगह दिख जाएंगे, तैयारी करके आगे बढ़ के पेपर निकाल के जॉब लेने के लिए। लेकिन यूपी में नहीं मिलने वाला इस तरीके का माहौल। यूपी में वैकेंसी इन्होंने ज़्यादा तो निकाल दी, लेकिन किसकी निकाली? कांस्टेबल की। कांस्टेबल मतलब वो पोस्ट जो कि पुलिस में सबसे छोटा है। मतलब आप सोचिए, सबसे छोटी पोस्ट पर वैकेंसी इनसे ज़्यादा निकलती हैं, क्योंकि उनको सैलरी कम देनी है। और वहीं एसआई और इन सब की पोस्ट इनके पास कम हो जाती हैं, क्योंकि उसकी सैलरी ज़्यादा होती है, पोस्ट में पावर होता है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो एसआई पोस्ट पावर होता है उसके अंदर, मतलब कि एक अच्छा पोस्ट होता है। कांस्टेबल उतना अच्छा पोस्ट नहीं होता है, और ये लोग सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी पुलिस में कांस्टेबल की ही देते हैं। मतलब कि कांस्टेबल मतलब कि भाई एसआई और इंस्पेक्टर और एएसआई जो कहेगा उस हिसाब से कांस्टेबल काम करेगा। हो सकता है दो चार काम उसको जनरल तरीके से करने हो पुलिस के अंदर। कांस्टेबल को ज़्यादा काम होते नहीं है। मैं तो कहूँगा अगर जॉब ही कर रहे हो, नौकरी वगैरह चाह रहे हो, तो आप एसआई भी छोड़ दो, डायरेक्ट यूपीएससी निकालो। यूपीएससी से एक बार में आप आईएएस या आईपीएस जैसी पोस्ट लो, वो एक अच्छी पोस्टें हैं, आपको वो लेनी चाहिए। फिर भी ये वैकेंसी बड़ी है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं प्रिपरेशन दूंगा यूपीएससी वालों की, आपको बताऊंगा। आईएएस आईपीएस में कुछ भी इतना ज़्यादा खास है नहीं, बस यही पढ़ना होता है आप लोगों को कि भारत देश की भूगोल क्या रहा, हिस्ट्री क्या रही, ज्योग्राफी क्या रही, सिविक्स पढ़नी होती है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना होता है। और 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज़ को पूरा अच्छे से पढ़ना होता है। 6 से 12 क्लास की पूरी एनसीईआरटीज़ को पढ़ो, कुछ रेफरेंस बुक पढ़ो, कुछ अदर बड़ी बड़ी कुछ एडवांस बुकें पढ़नी होती हैं ग्रेजुएशन लेवल की, और कुछ रिपोर्ट्स डेली बेस की न्यूज़ में जो आती हैं वो करंट अफेयर्स वगैरह पढ़कर आपका वो पेपर निकल जाता है। यूपीएससी बहुत एक आसान पेपर है, भारत देश का एक आसान पेपर माना जाता है यूपीएससी, क्योंकि उसके अंदर पेपर में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो आप उसको पढ़कर निकाल कर ले सकते हो। हालांकि यूपीएससी एग्ज़ाम एक अच्छा पेपर इसलिए माना गया है क्योंकि उसमें जो पोस्टें होती है वो एक पावरफुल पोस्टें होती हैं। एक आईएएस एक ज़िले तक की लेवल तक की पोस्ट शुरुआती होती है, और एक देश के लेवल तक वो एक बड़ी पोस्ट जाती है पूरे देश में। समझ रहे हैं? हालांकि जॉब जॉब है। आप देखोगे एक आईएएस भी प्रमोशन ले लेकर भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन पा रहा है पूरे देश में? वो बन पा रहा है सिर्फ और सिर्फ चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। मतलब आप ये समझिए कि वो प्राइम मिनिस्टर का एक चीफ एडवाइज़र बन पा रहा है पूरे प्रमोशन के बाद अपनी पूरी लाइफ को निकाल कर। मतलब पूरी लाइफ में वो 60 साल का भी हो जाएगा, 50 साल, जब तक कि जब भी उसका प्रमोशन लास्ट चल रहा है तब तक वो जाकर ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बन रहा है। यानी कि वो कुछ भी उतना अचीव नहीं कर पा रहा। आप समझिए, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तो अलग हम हटा ही दें, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दूसरे पोस्ट हैं। मैं अगर बात करूँ तो AIS की पोस्ट ज़्यादा ऊपर फिर भी नहीं जा रही। एक चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यानी CSI बन रहा है, वो सबसे ऊपर जाके, इससे ऊपर कुछ भी नहीं बनता हो। समझ रहे हैं?
हालांकि पीएम और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो तो दोनों देशों के बीच में आपस में बिजनेस को लेकर, डेवलपमेंट्स को लेकर डील कर रहे होते हैं कि भाई इस देश में कौन कौन से विकास हों, कौन कौन से बिजनेस चलाए जाएं, और ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स के लिए, विकास के लिए बातें कर रहे होते हैं वो लोग। किसी भी देश की बात करो दोस्तों, पीएम और प्रेसिडेंट एक प्रमुख लोग होते हैं देश के लिए। मतलब प्रेसिडेंट सबसे पहले है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ही एक अपर पोस्टों पर होते हैं पूरे देश में। उनके बाद बाकी सब लोग आ रहे होते हैं, चाहे वो जॉब्स की बात हो, कंपनी की बात हो, वो सब लोग तो बाद में आते हैं किसी भी देश में। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। मतलब अगर आप ये समझिए कि दुनिया में अगर आप ये जानना चाहो कि हर देश के अंदर सबसे बड़ी बड़ी पोस्टें कौन सी है, तो सबसे बड़ा पोस्ट हर एक देश का होता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। समझ रहे, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ही है, उसके बाद बाकी सारे पोस्ट आते हैं। तो गुजरात पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन डिस्कस होगा यहाँ पर। ये 18 अप्रैल आप देख सकते हैं, आज ही ये आर्टिकल डाला गया है। आपको बता दूं 12,470 लोग चाहिए, कांस्टेबल चाहिए इनको, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर। देखिए गुजरात पुलिस में एसआई बनते हो तो 2 स्टार आपके यूनिफॉर्म पे लग जाएंगे। मार्च 14 से इसमें नोटिफिकेशन आ गया था, फॉर्म आपका शुरू हो चुका है। इसमें आपको बता देता हूँ यहाँ पर, गुजरात पुलिस भर्ती 2024 की चल रही है ये। और आप देखोगे तो ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा इसके अंदर। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, इसमें आप अपना एडमिट कार्ड वगैरह, आप महाराष्ट्र पुलिस भर्ती का भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, लेकिन उसका फॉर्म बंद हो गया है। 2025 में महाराष्ट्र राज्य की पुलिस भर्ती के लिए सब तैयार रहें, उसका फॉर्म अब 25 में आएगा। ठीक है, उसमें उन्होंने 17,000 लोग चाहिए थे उनको पुलिस में। पूरा राज्य बहुत बड़ा है, 17,000 उनको कांस्टेबल और एसआई वगैरह चाहिए थे पुलिस में। आपको बता दूं कांस्टेबल, इधर जो पुलिस महाराष्ट्र गुजरात में आई है, इसमें आपकी एसआई, जेल, सीपोए और इसके अलावा आपकी कांस्टेबल वैकेंसी आई है। तीनों के बारे में आप समझ सकते हैं अच्छे से। सबसे ज़्यादा अच्छी पोस्ट एसआई मानी जाती है, और जेल, सीपो अच्छी है, कांस्टेबल भी अच्छी है। रैंक वाइज एसआई, जेल, सीपो और कांस्टेबल इस तरीके से आप मान सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, आपको बता दूँ गुजरात पुलिस इसके अंदर आपको जॉब दे रहा है। पोस्ट का नाम एसआई और कांस्टेबल है, 12,470 है, यानी कि कम से कम आप मान सकते हैं 12,470 प्लस इसमें जॉब है आपका। इसमें नोटिफिकेशन 14 मार्च को आ गया था, फॉर्म इसमें 4 अप्रैल से शुरू हो चुका है, यानी आज आपको 12 दिन हो चुके हैं फॉर्म को चलते हुए, और 10 दिन और आपके पास अभी बचे हुए हैं। आप समझिए कि आपके पास सिर्फ 10 दिन है ऑनलाइन में फॉर्म भरने के, तो आप भर लेना। 30 तारीख को फॉर्म बंद होगा, हो सकता है इसका फॉर्म बढ़कर 10-15 मई पहुंचेगा, एक बार आपको फॉर्म बढ़ेगा, यानी आप मानेंगे तो आपका 15 या 10 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप ये ना सोचें कि फॉर्म बढ़ रहा है आगे, आप 30 तारीख तक फॉर्म डाल दें। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट और एक एग्ज़ाम और मेडिकल एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम आपको निकालना है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट निकालना है और एफिशिएंसी टेस्ट निकालना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आप अगर एफिशिएंसी टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट में फ़र्क क्या होता है, पीईटी और पीएचडी में फ़र्क क्या होता है। स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट, चेस्ट मेजरमेंट और ये सारी चीज़ें चलती हैं। मतलब आप देखा जाता है कि आपकी हाइट जितनी पुलिस में चाहिए वो है कि नहीं, चेस्ट का साइज़ उतना है या नहीं, और छाती का साइज़ देखते हैं, आपके पूरे शरीर का जो हाइट है ना बॉडी का, वो आपका मेज़र होता है यहाँ पर, ये स्टैंडर्ड में आ जाता है। और एफिशिएंसी टेस्ट में आपसे रनिंग, पुशअप्स, चिनअप्स और जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप जैसी 4-5 एक्टिविटीज़ करा ली जाती हैं, तो ये दोनों आपसे निकल जाते हैं। मेडिकल एग्जाम में आपको दिखाना होता है कि आपका हाथ पैर सब कुछ सही है, आप फिट हो, आपकी आंख वगैरह सब कुछ सही से काम करती है। दूसरा आपको दिखाना है यहाँ पर रिटन एग्जाम, एक लिखित एग्जाम लिखना होता है। हो सकता है वो ऑफलाइन में करा लें, ओएमआर शीट पर या कंप्यूटर पर करा लें, नोटिफिकेशन में दे दिया होगा। ठीक है, अप्लाई करने का लिंक आपको यहाँ मिला हुआ है। शॉर्ट नोटिस यहाँ दिया है वैकेंसी को लेकर, रिक्रूटमेंट रूल क्या क्या होंगे इस बार और अपडेट्स क्या क्या हैं उसको लेकर इन्होंने अलग फाइल दी है। नोटिफिकेशन यहाँ पूरा दे दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने यहाँ दे दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर लेना। डिटेल्ड गाइडलाइंस आप चेक कर सकते हो, इसके ऊपर क्या है वो भी आप अच्छे से देख सकते हो वेबसाइट पर। ठीक है, आप जैसा कि देखते हो कि रिक्रूटमेंट इनको जॉब देने के लिए एक रूल लगाने पड़ रहे हैं आपको वैकेंसी देने के लिए, तो रूल आप यहाँ से रीड करेंगे। ये एक अलग से वेबसाइट है, यहाँ से आपको वो सारे नियम देखने को मिल जाएंगे। आप जानते हो कि आप अगर स्कूलों में जाके शिक्षक भर्ती भी लोगे तो आपको पहले सरकार एक रूल बना के देगी जिसके हिसाब से आपको रिक्रूट करके जॉब देगी। तो वो जो रूल होता है, वो नियमावली जो होती है वो सरकार द्वारा बनती है। यहाँ पर राज्य सरकार गुजरात ने बनाई है ये नियमावली, तो उसके हिसाब से आपको ये वैकेंसी दी जाएगी। तो नियमावली आप एक बार रीड कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले, लेकिन आपके पास समय नहीं है तो 10 दिन ही है। तो आप ऐसा करें, अभी सिर्फ इतना समझें जो मैं आपको बता रहा हूँ
हूँ उतना समझकर फॉर्म भर लें। बाकी नियमावली आप धीरे धीरे देखते रहना, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। 2025 में आप देखना नियमावली अच्छे से। जो नए लोग हैं, जो कि 25 में जाना चाहते हैं, जो कि अभी 9th 8th और 7th क्लास में पढ़ते हैं, छोटी क्लासेस में हैं, उनसे साफ कहूँगा कि आप तैयारियाँ करते रहें। आप इस पेपर को निकाल के ले सकते हैं 10वीं 12वीं करने के बाद। ठीक है, अप्लाई करने का प्रोसेस इन्होंने यहाँ बता दिया। वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कितनी है। गुजरात पुलिस भर्ती 2024 में आप देखते हो तो अनआर्म्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर इनको चाहिए। मतलब देखिए, दो तरीके से पुलिस होती है। एक आपकी जो आपको अपने एरिया में दिखेगी, गुजरात में आप देखोगे आपकी कॉलोनी मोहल्ले में, ज़िले में या गली में आपको जो पुलिस दिखती है कभी कभार, उसमें अगर कोई सब इंस्पेक्टर आपको दिख जाए मेल, अगर कोई पुरुष इंसान सब इंस्पेक्टर दिख जाए, यूनिफॉर्म पर 2 स्टार दिख जाए, तो वो एक अनआर्म्ड पुलिस वाला है। पुलिस वाला एक आर्म्ड पुलिस वाला नहीं है, मतलब कि वो एक सिविल पुलिस है, ना कि एक आर्म्ड पुलिस। आर्म्ड पुलिस दोस्तों वो होती है, मान के चलो कि भाई पुलिस के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपातकालीन जैसी जब स्थितियाँ होने लगती हैं ना, तो तब हम ये यहाँ पर करते क्या है कि तब ये लोग एसआई को रिक्रूट, एसआई और कांस्टेबल यहाँ पर दो तरीके से होते हैं। मतलब आपको बता दूँ, कांस्टेबल खासकर एक आर्म्ड और अनआर्म्ड दो तरीके से होते हैं। एक तो जेल सीपो होता है, जेल के अंदर एक कैंडिडेट रिक्रूट होता है सीपोए पोस्ट नाम से, उसमें 1000 लोग चाहिए, मेल में महिला तो 85 महिलाएं चाहिए। वहीं आप देखोगे दोस्तों अनआर्म्ड और आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल में मैं आपको बता दूं, सब इंस्पेक्टर अनआर्म्ड है, मतलब अनआर्म्ड मतलब सिविल वाला है, मतलब वो स्टेशन पर, पुलिस स्टेशन पर आपको दिखेगा। गुजरात के हर जगह पर पुलिस स्टेशन पर आपको सब इंस्पेक्टर दिख जाएगा, जो कि 316 और 156 महिलाएं होंगी। अनआर्म्ड आप देखोगे एक एक पुलिस स्टेशन पर लगभग एक एक सब इंस्पेक्टर होगा। ठीक है, या तो दो भी हो सकते हैं, एक महिला पुरुष हो सकता है, या फिर एक एक ही आपको मिलेगा। मतलब जनरली आप अपने एरिया के पुलिस स्टेशन पर जाते हो तो आपको सब इंस्पेक्टर एक या दो ही मिलेंगे सिर्फ आपके एरिया में। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे कांस्टेबल जो होता है ना अनआर्म्ड, यानी कि वो वाला कांस्टेबल जिसकी ज़रूरत रोज़ की पुलिस में पड़ेगी, कभी कहीं जाना है, कभी किसी काम से जाना है। एक होता है आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल, मतलब ये कि हमने कुछ लोगों को पहले से ही एक्स्ट्रा रख लिया है पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट पर। मान के चलो जब हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत हुई पुलिस की, तब हम उसको यूज़ करेंगे। जब कभी कभार पूरे पूरे एरिया में हिंसा हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही है, दंगे हो रहे हैं, मर्डर हो रहा है, या कोई और केस वगैरह हो रहे हैं, तो ऐसे में अगर कांस्टेबल की ज़रूरत पड़ी, ऐसी पुलिस फोर्स ज़्यादा चाहिए होती है, तो तब ये लोग आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल को रिक्रूट करके रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये लोग एक्स्ट्रा में रख लेते हैं पुलिस के अंदर लोगों को, जिससे कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए या जब आपकी ज़रूरत ज़्यादा पुलिस फोर्स की ज़रूरत हो जाए किसी चीज़ के लिए, कभी किसी को प्रोटेक्शन वगैरह में चाहिए होती है पुलिस फोर्स ज़्यादा, और इन सब के चलते जब ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है, तो तब आप देखोगे तब वहाँ पर ये एक्स्ट्रा में लेकर जो लोग रखे होते हैं कांस्टेबल में या फिर अलग पोस्ट के लिए, वो वहाँ यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दो आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल मेल में 2212 हैं। आप देखोगे कांस्टेबल की वैकेंसी ज़्यादा आई हैं, 4422 हैं। महिला 2000 महिलाएं की वैकेंसी भी हैं। आर्म्ड में भी आप देख सकते हैं लगभग आधे आधी महिलाओं की वैकेंसी इन्होंने दी है, यानी आप समझिए जितने मेल ले रहे हैं उतने ही ये लोग फीमेल भी ले रहे हैं। ठीक है, आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल इनको चाहिए, SRPF में इनको अलग चाहिए। उसके अलावा सीपो, जेल सीपो में 1013 और 80 अलग लोग चाहिए, यानी 1100 इनको जेल सीपो ही चाहिए। ठीक है, पोस्ट अच्छी है, आप लीजिए ज़रूर। गुजरात पुलिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ क्या है। गुजरात पुलिस में जाने के लिए आपको पूरे भारत देश का कहीं का भी नागरिक होना चाहिए, मतलब पूरे भारत देश में कहीं ना कहीं आप रहते हो, और भारत देश में आपके पास एक ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी एक ID हो, भारत देश में रहते हो, कोई भी ID प्रूफ हो, और आपके पास भारत देश की नागरिकता हो, जो ये बता सके कि आप भारत देश में ही, भारत देश के नागरिक हो, रहने वाले हो, ये आप प्रूफ कर सको, इतना आपके पास होना चाहिए। भले ही आपका जन्म भारत में हुआ हो, नहीं हुआ हो, इंडिया में हुआ हो, नहीं हुआ हो, ये ज़रूरी नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर जेल सीपोए और कांस्टेबल पर अप्लाई करते हो तो कैंडिडेट हैव टू ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद अ सेकेंडरी +2 डिप्लोमा या इक्विवेलेंट। आप देखिए यहाँ पर एक कांस्टेबल को भी यहाँ पर एक हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, उसको जो है डिग्री पास आउट होना चाहिए। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में ऐसा होता है कि 10वीं के बाद आपका वहाँ पर कॉलेज चल जाता है। मतलब आप दिल्ली में आओगे तो आपको 12th करना पड़ता है। दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली और पंजाब ऐसे एरियाओं में ये होता है, राजस्थान में स्पेशली आप करते क्या हो कि आप 9th 10th 11th 12th स्कूल्स में करते हो, उसके बाद आपके कॉलेज वगैरह शुरू होते हैं डिग्री के लिए। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, वहाँ 11th 12th नाम से जो होता है वो कॉलेज होते हैं, वहाँ पे कॉलेजों को 11 12 से कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप कांस्टेबल और जेल सीपोई पे अप्लाई करते हो तो एप्लीकेंट को जो है ग्रेजुएटेड होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, कोई से भी बोर्ड से वो डिग्री करके बैठा हो। ठीक है, विदा से साथ साथ उसका सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ, यानी 12th पास, मतलब वही आपका सीनियर सेकेंडरी के साथ। इसके अलावा या फिर उसने अगर डिग्री नहीं है तो उसके पास होना चाहिए कि वो 12वीं
+2 डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। अगर वो सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है तो उसके पास कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए। मतलब कि कांस्टेबल के लिए तो 12वीं पास चाहिए, जो गुजरात के हिसाब से तो सिर्फ गुजरात के हिसाब से 12वीं जो है वो एक ग्रेजुएटेड रिकोगनाइज्ड बोर्ड माना जाता है उसको। मतलब वहाँ पर ऐसा है कि आपको 12th पास होना चाहिए कांस्टेबल जेल सीपो के लिए। मतलब आप पूरे भारत देश में अगर आप 12th पास हैं तो कांस्टेबल और जेल सीपो पोस्ट ले सकते हैं। आप मान लीजिए 10th प्लस डिप्लोमा पास आउट है तो भी आप ले सकते हैं। सब इंस्पेक्टर में कह रहे हैं कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आप BCA BBA BCom BSc BTech कोई सी भी डिग्री आप लगा दीजिए। कांस्टेबल के लिए 18 से 33 एज के बीच में आप होने चाहिए। सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 33 एज के बीच में आप होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको किस किस को कितना मिलेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट गुजरात SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल देने ही वाली है, वो आप जानते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, इसमें आपके फिजिकल होंगे, मेडिकल और रिटर्न एग्जाम होगा। आप ये निकाल लोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों ने कमेंट करे इनके आर्टिकल पर, वो भी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वही कह रहा था, तो मैंने ये कुछ आर्टिकल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। एक बार अब दूसरा आर्टिकल एक और दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे WBHRB ये नाम की एक वेबसाइट है। ये लोग भी अपने नए नए यहाँ पर जॉब बताते रहते हैं लोगों के लिए। ये लोग रिजल्ट बताते हैं, एडमिट कार्ड बताते हैं, कोई भी अपडेट आता है वो बताते हैं, कोई आर्टिकल आ रहा है वो बता रहे हैं, आंसर की बता रहे हैं। हो सकता है कुछ समय में ये लोग न्यूज़ आर्टिकल वगैरह भी यहाँ पर बताने लग जाए, वो भी हो सकता है। तो इनकी वेबसाइट पर आप देखोगे तो इन्होंने बोला 12,472 वैकेंसी पुलिस में आई है, जिसमें यहाँ पर जेल वार्डर यानी जेल सिपोई जिसको आप कह रहे हो, और SRPF कांस्टेबल, और कांस्टेबल की ड्यूटी जनरल ड्यूटी के लिए, और सब इंस्पेक्टर यहाँ पे चाहिए। टोटल वैकेंसी आप यहाँ समझ सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, इसी के अंदर आप देखोगे आप यहाँ से अपनी अपनी पढ़ाई के हिसाब से वैकेंसी जॉब ढूंढ सकते हैं। तो देखो देखो भाई, भारत के लिए तो खासकर इससे ज़्यादा वीडियो खास हो ही नहीं सकता। यहाँ पर ये लोग वेबसाइट पर बता देते हैं 10th पास जॉब, 12th पास जॉब, ग्रेजुएट जॉब, ATO, आपका ATO जॉब आ रखा है उड़ीसा स्टेट में, जरूर लेना, उसका फॉर्म आ रखा है, आप देख सकते हो 250 वैकेंसियाँ हैं। आपका ICSC का रिजल्ट 12th वालों का आ गया है, वो आप चेक कर लीजिए जाकर। तो ये सब चीज़ें आप देखते रहो। तो ये लोग जॉब बताते रहते हैं, तो बहुत अच्छा हो जाता है आप लोगों के लिए कि एक ही जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। हालांकि सरकार ने खुद के ऐसे पोर्टल बनाए हुए हैं, जो वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, गूगल पर डाल रखी है इंटरनेट पर, जिसपे वो लोग पूरे देश भर की वैकेंसियाँ बता देते हैं एक बार में, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, 30 तारीख तक फॉर्म जरूर भरना। पढ़ाई लिखाई मैंने बता दिया, 12वीं पास चाहिए कैंडिडेट को कांस्टेबल के लिए। सब इंस्पेक्टर के लिए उसके पास डिग्री होनी चाहिए। पूरे देश पूरी दुनिया में कहीं जाकर वो डिग्री या 12th पास करके आ गया, फॉर्म भर देगा, भारत देश का नागरिक होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस आप देखोगे यहाँ पर बहुत सिंपल है, मैंने आपको बता दिया था। डेट आपको फॉर्म की बता दी। फॉर्म की फ़ीस आप याद रखिए, अगर आप PSI बनना चाहते हैं, मतलब कि आप अगर एक PSI बनते हो, लोक रक्षक कैडर में जाते हो, या बोथ PSI मतलब हो जाता है सब इंस्पेक्टर के लिए 100 रुपये लग रहे हैं, लोक रक्षक कैडर कैडर के लिए 100 रुपये लगेंगे। अगर आप दोनों पोस्ट पर अप्लाई करोगे तो 200 रुपये में आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति EWS वाले हो तो आपसे रुपये नहीं लिए जाएंगे, याद रखें। ये सिर्फ गुजरात राज्य के ही रिजर्व होंगे। मतलब अगर आप गुजरात के बाहर के अनुसूचित जाति जनजाति हो तो आपसे रुपए लिए जाएंगे, ठीक है। 100 रुपये हैं, 100-200 रुपये आप पे करके फॉर्म अप्लाई कर लोगे, बहुत आसान तरीका है। हाउ टू पे ऑनलाइन फॉर गुजरात, आप लोगों को पे कैसे करना है, तो यहाँ सारे प्रोसेस लिख दिए हैं अप्लाई करने के, यहाँ सारे लिंक दे दिए इन्होंने। तो ये सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। मैंने आपको बता दिया, देखिए यहाँ पर हरियाणा का लिखा है, मेघालय पंजाब सबका लिखा है, मैंने सारे आपको बताए थे, ठीक है। तो आर्टिकल से आपको समझा दिया। मैं आपको सिलेबस वगैरह भी थोड़ा दिखा दूँ लोगों को। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर वैकेंसी होगी। वैकेंसी आप देख लेना, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। ये गुजराती में लिखी है, आप एक बार चेक कर लो कि कांस्टेबल की कितनी है, सब इंस्पेक्टर की कितनी है, वो आप वैकेंसी यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो वैकेंसी हम मैंने आपको समझा दी है। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, इंग्लिश में भी आपको दिखाया है, गुजराती में भी दिखाया है। आप यहाँ से देखोगे तो फॉर्म की डेट आपको मिल जाएगी, फीस वगैरह बताई हुई है, यही आपका नोटिफिकेशन है। कितनी वैकेंसी कैटेगरी वाइज इन्होंने दी है वो आप देख सकते हो। इसी फाइल को ट्रांसलेट कर लेना इंग्लिश में, आप किसी भी वेबसाइट पर ऑनलाइन जाकर ट्रांसलेट करके समझ सकते हो, नहीं तो आप इंटरनेट पर आर्टिकल से वैकेंसी को अच्छे से समझ सकते हैं। पूरा भारत फॉर्म भर सकता है, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, और इसको मिस मत करना। आपके पास सिर्फ 10 दिन का समय है। फिजिकली फिट हो या नहीं उसके लिए अपनी हाइट वगैरह चेक कर लेना थोड़ा, ठीक है। फॉर्म की फ़ीस मैंने आपको बताई दी है। फीस भरने का प्रोसेस आप UPI क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग भीम UPI या किसी से भी करोगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। रिक्रूटमेंट में आपका फिजिकल होगा पहला स्टेज में, दूसरा आपका होगा मेंस एग्ज़ाम,
और फिर आपका एक इस तरीके से चलेगा। याद रखें दोस्तों, इनमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न अलग अलग तरीके से है। यहाँ पर किसी पोस्ट के लिए फिजिकल के बाद एक ऑब्जेक्टिव MCQ टेस्ट रहेगा, इस तरीके से रहेंगे। मतलब कांस्टेबल और SI का पेपर अलग अलग आएगा, सेम नहीं आएगा, ठीक है। फिजिकल टेस्ट पास करना जरूरी है दोस्तों। इन्होंने बताया कि आपको कितने मीटर भागना होगा, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको बता देता हूँ आपके मेंस एग्जाम में क्या आ रहा है। तो आपके मेंस एग्जाम में आएगा 300 नंबर का पेपर आएगा। यहाँ पर 2 पेपर होंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर भी होगा, साथ साथ आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा। मतलब सब इंस्पेक्टर वाले में आपको ना कि सिर्फ क्वेश्चंस में ऑप्शंस मिलेंगे, बल्कि उसके साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर खुद लिख कर बताने होंगे, ऐसा पेपर भी आपको मिलेगा। सिलेबस और ड्यूरेशन और मार्क्स ऑफ ईच पेपर आपको बता देता हूँ। आपको 3 घंटे में जनरल स्टडीज़ का 200 नंबर का पेपर खत्म करना है। गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल आनी चाहिए, उसका 100 नंबर का पेपर 3 घंटे में अलग से देना है। तो 300 नंबर का पेपर 6 घंटे में चलेगा। जनरल स्टडीज़ आपसे पूछी जाएंगी पार्ट ए और पार्ट बी नाम से। पार्ट ए में आपसे 100 मार्क्स में 100 क्वेश्चन पूछेंगे, 40% मार्क्स आपको जरूर लाना है जनरल स्टडीज़ में। याद रखें दोस्तों, जो मैंने आपको 2 पेपर बताए, उसमें से पहले वाले पेपर में आपको दो दो पार्ट आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको 40% नंबर जरूर लाने हैं, यानी 100 में से आपको 40 नंबर जरूर लाने हैं। नेगेटिव मार्किंग कर देंगे, अगर क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपके मार्क्स काट देंगे। यहाँ पर ई ऑप्शन, नेगेटिव मार्किंग इतना ई ऑप्शन, मतलब ये कह रहे हैं दोस्तों आपके नेगेटिव मार्किंग काट देंगे, आपके नंबर 64% नंबर काटेंगे यहाँ पर। रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन 50-50 नंबर की आएगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी 50 नंबर का है। पार्ट बी आप चेक कर लेना। आपको पेपर 1 के पार्ट ए और पार्ट बी में 40-40% ला के अलग अलग से पास होना है। भारत देश का संविधान पढ़ना, इतिहास पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना, हेरिटेज कल्चर पढ़ना, ये सारी चीज़ें पढ़ डालना, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, सही आंसर करोगे तो 1 नंबर है, गलत कर दोगे तो 1/4 मार्क्स काट लेंगे। तो अच्छे से पेपर निकालना। पेपर 2 में आप देखोगे तो गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ी जो बातें पूछेंगे, आप देख लो गुजराती लैंग्वेज में आपसे क्या क्या पूछेंगे। 350 वर्ड का आपको गुजराती भाषा में ऐसे लिखना है। तो अगर आप बिहार से या कर्नाटका या यूपी से फॉर्म भरते हैं, तो आप गुजराती में को आपको ऐसे करना पड़ेगा। मतलब आप ये समझिए कि आपको गुजराती भाषा का पेपर निकालना ज़रूरी है। 70 नंबर से के अंदर आपको गुजराती पूछेंगे, 30 नंबर में इंग्लिश पूछेंगे, ठीक है। पेपर क्वालिफाइंग है, कौन सा पेपर कितना क्वालिफाइंग है, कितने नंबर लाने जरूरी हैं, वो आप यहाँ से देखोगे। पेपर आपका जो पार्ट बी MCQ में बनाया गया है, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे, जो जिसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, वो OMR शीट पर होगा। मतलब वो कंप्यूटर पर नहीं होगा, एक ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है। देखिए, तो ये सारे पॉइंट जितने यहाँ से मैं आपको इंग्लिश में समझा सकता हूँ मैं समझा रहा हूँ। आप देखोगे यहाँ पर अब दूसरे पोस्ट की बात आ जाती है। स्टेज सेकंड ऑब्जेक्टिव MCQ, आपका जो सेकंड स्टेज का जो MCQ टेस्ट पेपर होगा, उसमें आपका 200 नंबर का पेपर रहेगा। 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स में करो, 40% नंबर कम से कम लाओ, यानी 32 से ज़्यादा नंबर लाओ। पार्ट बी में आपको 120 नंबर का पेपर रहेगा, ये अलग है, ठीक है, ये वाला पेपर अलग है। तो आप देख सकते हैं कि कितने नंबर में से आपको कितने नंबर लाने हैं, वो आप यहाँ से देख लेना है, पूरा आपका लिखा हुआ है इधर। तो इस तरीके से आपने देख लिया। देखिए, पूरा सिलेबस यहाँ पे बता दिया मैंने आप लोगों को, एग्जाम पैटर्न बता दिया है, सिलेबस बता दिया है, क्वालिफिकेशन बता दी। भाई आप 12वीं पास और डिग्री वाले हो तो आप फॉर्म भर दो, कांस्टेबल SI दोनों पे फॉर्म भर दो, पूरे भारत से फॉर्म भर दो, आपको ये जॉब मिलेगी। ये 12th पास और डिग्री वालों के लिए खासकर आई है, ठीक है। सिलेबस बहुत आसान है दोस्तों, आप इसको तैयार कर लो और पेपर निकाल दो। आपका पेपर जो है यहाँ पर मई के आखिर में होगा, 20 मई के बाद ये पेपर होगा, तो तैयारियाँ कर लेना, ठीक है। तो ये आपको बता दिया। देखिए, सिलेबस बता दिया, एज बता दी, क्वालिफिकेशन बता दी, सैलरी आपकी एक अच्छी खासी सैलरी होगी, आप इसी नोटिस में सैलरी रीड कर सकते हैं। कांस्टेबल को जनरली 20-22 हज़ार सैलरी मिलती है, वहीं एक सब इंस्पेक्टर को 30-35 या 40 हज़ार तक की सैलरी शुरुआत में मिलती है। अगर आप मेरे से पूछे तो गुजरात में एक सब इंस्पेक्टर को 30 से 35 हज़ार रुपये मिलेंगे। वहीं अगर एक कांस्टेबल अगर आप बनते हैं तो आपको 20 से 25 हज़ार रुपये मिलेंगे। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, इतने आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये चीज़ मैं यहाँ आपको कन्फर्म कर रहा हूँ। 20 से 25 आप मान लो कांस्टेबल में, सब इंस्पेक्टर में 30-35 के बीच में आप मान सकते हो। मैं आपको एक कन्फर्मेशन के साथ दे रहा हूँ ये बात, जानकारियाँ, तो अपने दिमाग में इस चीज़ को मान के चले, ठीक है। और आप सैलरी समझ गए, फॉर्म की डेट समझ गए, फॉर्म की फ़ीस समझ गए, सिलेबस वगैरह आप समझ गए, सारी चीज़ें आप समझ गए। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने 12वीं और डिग्री के समय पे गुजराती को पढ़ा हो, लेकिन आप गुजराती लैंग्वेज जानते हो, इतना समझ लें, क्योंकि पेपर में गुजराती आपसे पूछ ली जाएगी। पेपर में गुजराती का सिलेबस आएगा, तो वहाँ पर आपको गुजराती पेपर निकालना ज़रूरी है।
देखिए यहाँ से आप आओगे अप्लाई करने के लिए, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। अभी कुछ लोग कहेंगे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है नहीं, तो आप करेंगे क्या, न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन नंबर बनाएंगे, उसको डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और फिर इस तरीके से फॉर्म भर लेंगे। दो तरीके से फॉर्म भर सकते हैं आप इधर स्टेट गवर्नमेंट गुजरात के अंदर, यहाँ पर इस जॉब पर। एक तो पहले रजिस्ट्रेशन करके वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपना फॉर्म भर दीजिए, या फिर आप इस चीज़ को स्किप करके डायरेक्ट अपना जो है जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट को सिलेक्ट करो, चूज़ करो और फॉर्म भर दो। ठीक है, दोनों ही तरीके काम करेंगे इधर, आप दोनों में से किसी भी तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने के प्रोसेस चार होंगे। पहले आप फॉर्म अप्लाई करोगे, कोई गलतियां हैं सुधार लोगे, फॉर्म में फ़ोटो साइन अपलोड कर दोगे, फॉर्म को कंफर्म करोगे सब कुछ सही है, फॉर्म में आप अपना फॉर्म को पहले फ़ीस जमा करके और फिर उसको फॉर्म को डाउनलोड करोगे। यही चार प्रोसेस करने हैं, आप इस तरीके से कर लेना। नहीं समझ आता है तो मैं आपको फॉर्म भर के वीडियो दिया है मैंने, उसको देख लें। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, इनकी दो वेबसाइट है, एक वेबसाइट ये दूसरी है। आप यहाँ से आओगे, सार्वजनिक रक्षक भर्ती बोर्ड की वेबसाइट है ये। आप यहाँ पर आते हो ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इन्होंने एक आवेदक एक जानकारी बताई। इन्होंने ये बताया कि अभी तक 4,60,000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं, जिसमें से 3,70,000 लोगों के फॉर्म सही माने गए हैं, मतलब 3,70,000 लोगों के फॉर्म करेक्टली भर चुके हैं। आप सोचिए 12,000 जॉब निकाली, सोचिए सरकार को कितना फ़ायदा होता होगा ना इसमें। फ़ायदा कैसे होता होगा, फ़ायदा ऐसा होता होगा क्योंकि भाई हर फॉर्म पर वो फ़ीस ले रहे हैं, एक एक कैंडिडेट फ़ीस तो सभी लोग देते हैं, सबकी जॉब तो नहीं लगती ना, सबको वैकेंसी मिल जाए ये तो कंफर्म, ये तो है ही नहीं, क्योंकि सीट इतनी है नहीं, जॉब है नहीं, वैकेंसियाँ है नहीं, लेकिन फ़ीस तो सबसे आ रही है ना। समझिए, फॉर्म भरने वालों की जो फीस है वो तो सबकी आएगी ना, भले ही उनको जॉब मिले ना मिले। आप देखिए 12,000 वैकेंसियाँ और 4 लाख के करीब फॉर्म चले गए इधर, ये पूरे भारत से फॉर्म गए हैं 4 लाख। आप देखोगे ये फॉर्म 10 लाख के करीब पहुंचेगा, ये एक एस्टीमेट बता रहा हूँ आप लोगों को। ये एस्टीमेट बताया, ये 10 लाख के अंदर अंदर फॉर्म रुक जाएगा, मतलब 10 लाख ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेगा ये फॉर्म भरने वालों की संख्या, क्योंकि काफ़ी लोग लेट फॉर्म भरते हैं। तो आप देखोगे तो ये आप 10 लाख तक मान सकते हो ये नंबर। ठीक है, आप एक चीज़ और याद रखें, 30 तारीख फॉर्म है इसमें, बाद में समय नहीं बढ़ाया जाएगा, ये चीज़ यहाँ लिख दी है कि फॉर्म हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा, एक बार तो बढ़ेगा ही। ठीक है, अभी इसमें समझिए 12 तारीख को इन्होंने ये भी बता दिया कि आपका इस रिक्रूटमेंट में पेपर कब कब होगा, इन्होंने पेपर की डेट्स भी दे दी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस पर टिक करके आप देख लो कि आपका जो है परीक्षा समय पेपर कब होगा इस जॉब का, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है भाई, ये चिकित ये सब आपके काम का नहीं है। 12वीं कक्षा की मार्कशीट अपलोड अब 12th क्लास की मार्कशीट कैसे अपलोड करोगे, उससे जुड़ी हुई बातें इन्होंने यहाँ बताई हैं, आप देख सकते हैं। मतलब देखिए ये पुलिस की वेबसाइट कितनी सहायता कर रही है, आपको सारी चीज़ें बता रही है, ऐसे ऐसे आपको करना है। अभी कुछ लोग पूछेंगे लेकिन लोक रक्षक क्या होता है, आपका जो कांस्टेबल पोस्ट है उसको ये लोग लोक रक्षक कहते हैं। गुजरात राज्य में कांस्टेबल को लोक रक्षक कहा जा रहा है, और गुजरात राज्य में सब इंस्पेक्टर अलग पोस्ट है। ठीक है, आप जैसे फॉर्म भरने जाओगे ना, जैसे आप यहाँ पर आते हो तो आपको दिखता है ये सब वहाँ से पता लग जाता है। लोक रक्षक दो तरीके से इनके पोस्ट के नाम हैं, एक तो लोक रक्षक ये लोग कहते हैं, और पीएसआई ये लोग कहते हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर पीएसआई हो जाता है और लोक रक्षक अलग होता है। ठीक है, आपको मैंने जैसा बताया कि भाई लोक रक्षक यानी कांस्टेबल को 18 से 50,000, यानी आप देख सकते हैं कि आपकी सैलरी वही 20-25 हज़ार से शुरू हो रही है, और सब इंस्पेक्टर की वही आपकी 40,000 इन्होंने दे दी, मैंने फिर भी आपको 35 बताई थी। ठीक है, बाकी आप ये कुछ पॉइंट जरूर रीड करें, जरूर आपके काम के होंगे। आगे बढ़ता हूँ, इसी के अंदर आप देखोगे इसी वेबसाइट पे आपको ये चीज़ भी दिखेगी, पुलिस भर्ती ये लोग जो कर रहे हैं ना, उसके लिए जो इनके नियम है कि ये लोग नियम बनाते हैं पहले कि भाई इस नियम के अनुसार हम आपकी वैकेंसियों को देंगे, तो उसको लेकर इन्होंने पूरी एक फ़ाइल दे दी है। नोटिफिकेशन आपको ये रहा, ये वाला नोटिफिकेशन ही है आप लोगों का वैकेंसी का, और ये आपका पूरा नियम है कि भाई नियुक्ति करने के लिए हम जो वैकेंसी दे रहे हैं आपको, उसके लिए कुछ रूल बनाए गए हैं, नियमावली होता है, नियम बनाए जाते हैं वैकेंसी देने से पहले कि इस नियम के अंदर आपकी ये जॉब आपको मिलेगी, उसके नियम भी इन्होंने बता दिए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। जेल सिपाही में इन्होंने नियम अलग बनाए हैं कि उसको कैसे वैकेंसी मिलती है, किसको कैसे मिलती है, उसका नियम बताया गया है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अभी बात आती है दोस्तों पुलिस जो गुजरात में है, गुजरात राज्य की जो पुलिस वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट है, वो उसमें आपकी गुजराती चाहिए या नहीं चाहिए, आपकी पढ़ाई में क्वालिफिकेशन में
क्वालिफिकेशन के अंदर आपको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये एक पॉइंट बहुत एक अच्छी कॉमन सा पॉइंट है, सबके मन में आता होगा कि भाई अगर मैं बिहार से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ या राजस्थान से हूँ, या फिर मैं अगर यहाँ पर जम्मू या कश्मीर से फॉर्म भर रहा हूँ इस वैकेंसी पर, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे को अगर गुजरात जाके ये वैकेंसी लेनी है तो मुझे गुजराती आनी चाहिए या नहीं। तो यहाँ जो साफ लिखा है आप समझिए, इन्होंने बोला है कि आपको क्वालिफिकेशन में गुजराती आती हो नहीं आती हो वो पता नहीं, लेकिन आपको पेपर में गुजराती की नॉलेज चाहिए ही चाहिए। इन्होंने बोला है यस कैंडिडेट को जो है कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, स्पेशली अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको बता दूं गुजराती की नॉलेज, गुजराती भाषा की आपको ज्ञान होना ज़रूरी है, ये इन्होंने बोल दिया, ठीक है। एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। गुजराती पुलिस में लेने के लिए कांस्टेबल के लिए सिर्फ 12वीं पास चाहिए। हिंदी इंग्लिश और गुजराती आती है तो आपको ये जॉब मिल जाएंगी। 12वीं और डिग्री वाले आप होने चाहिए, ठीक है। इतना आप याद रख लेना। गुजराती नहीं आती तो आप पेपर नहीं निकाल पाओगे, और पेपर नहीं निकलेगा तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो ये कारण साफ है। फॉर्म की फ़ीस 100 रुपये है, 200 रुपये आपको बता दी, सबसे 100 रुपये लिए जाएंगे। अगर आप 2 पोस्ट पर भरोगे तो 200 रुपये आप दोगे, ठीक है। तो पूरा नोटिफिकेशन हमने आपको बता दिया, आपका फॉर्म भरवा दूंगा, आप सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। आप अप्लाई करें जाकर जल्दी से जल्दी। कोई डाउट हो भारत के किसी भी कैंडिडेट को इस वैकेंसी पर, कमेंट में बताएगा। वो हर कैंडिडेट सब्सक्राइब वगैरह कर लेगा, शेयर कर लेगा, लाइक कर लेगा, और अपने डाउट्स को भी क्लियर करेगा और नए टॉपिक्स भी बताएगा। चलिए मिल रहा हूँ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।